So in Java, what screen is visible? Just a minute, just a minute. I'll just switch my net. But my voice is clear to everyone. Okay, good. Just okay. Okay, so I hope this is visible. Program is visible. So this is my short program and simple program for JavaScript. Okay. So यहाँ पे मैंने क्या किया है, फर्स्ट आई एम गोइंग टू ओपन दी HTML, देन बॉडी टैग. ओके, उसके बाद मैंने स्क्रिप्ट ओपन किया है, स्क्रिप्ट टैग, एंड इन दैट type, which type, so it is text type and it is JavaScript. Okay, तो text slash JavaScript. Okay, तो ये लिखना है आपको. Then if you want to show something, means if you want some output and you want that, so उसके लिए आपको यहाँ पे document dot write लिखना पड़ेगा. Okay, सो ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या करता है, आपका जस्ट प्रिंट करने का काम करेगा. ये आपने जो भी लिखा हो वहां पे जस्ट शो करेगा. वो डबल कोट्स में लिखना है आपको, जो भी ऐसे ही प्रिंट करना है आपको उसको डबल कोट या तो सिंगल कोट में लिखना पड़ेगा. ओके, सो सिंपली मैंने लिखा है हेलो वर्ल्ड. उसके बाद मैंने स्क्रिप्ट क्लोज किया, देन बॉडी टैग क्लोज किया, एंड देन एचटीएमएल टैग क्लोज किया है. सेव इट in your folder and just give the extension .html. Okay, and as usual अपने ब्राउजर में उसको यहाँ पे मैंने simple .html करके सेव किया है. ओके, नाउ मैंने इसको ओपन किया. ओपन करने से यहाँ पे प्रिंट हुआ हेलो वर्ल्ड. क्लियर विद दिस? यहाँ तक समझा? यस और नो? Okay, now next program, next is method. Okay, so in this, just a minute, I'll open it first. Okay, so this is method program. ये तो normally same आएगा. Okay, उसके बाद मैंने क्या किया, you know the object, how to create, how to declare the variables. Today we are see that how to create variable, rules क्या है उसके, ये सारी चीजें हम आज देखेंगे. ओके, तो यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, var. ओके, ये कीवर्ड है, इन बिल्ड कीवर्ड रहता है, इसके कुछ रूल्स रहते हैं. तो मैं क्या फर्स्ट var, उसके बाद मेरा वेरिएबल नेम दैट इज str1, बिकॉज मैं यहाँ पे स्ट्रिंग को मेंशन कर रही हूँ. सो मैंने वेरिएबल और ये लिखा है वेरिएबल का नेम इज इक्वल टू, मुझे क्या देना है, नंबर है, मीन्स आपके डेटा टाइप से आपको क्या देना है, नंबर लिखना है, फ्लोट देना है,
स्ट्रिंग देना है, कैरेक्टर देना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने यहाँ पे गुड मॉर्निंग लिखा है, इसका मतलब है ये स्ट्रिंग वैल्यू है। ओके, सो यहाँ पे मैंने अभी वेरिएबल में मैंने क्या स्टोर करके रखा है, मतलब ये str1 में मेरा गुड मॉर्निंग स्टोर किया गया है। ओके, अब मुझे क्या करना है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट प्रिंट करना है। आंसर चाहिए तो उसको डबल कोट में ना डालो। अगर मैंने ये डबल कोट में डाला, दिस वाला पार्ट अगर मैंने डबल कोट में डालती हूँ तो यही प्रिंट होगा, str1 डॉट टू अपर केस एंड फंक्शंस, ये प्रिंट होगा। पर मुझे आउटपुट चाहिए, तो फॉर दैट मैं डबल कोट्स यूज नहीं करूंगी। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, str1 मींस माय वेरिएबल जिसके अंदर मेरा गुड मॉर्निंग स्टोर है। ओके, डॉट ये फंक्शन नेम है, इनबिल्ट फंक्शन नेम है टू अपर केस एंड फंक्शन। इसका मतलब है टू अपर केस मीन्स जो str1 में लिखा है, मतलब ये तो स्टोर है गुड मॉर्निंग, उसको कैपिटल्स में, अपर केस मीन्स योर कैपिटल एंड लोअर मीन्स योर स्मॉल लेटर्स होते हैं वो। ओके, तो अपर केस में, कैपिटल केस में उसको लेके आओ। ओके, सो जस्ट सेव इट एंड देन रन इट, देन यू विल गेट द आंसर। लाइक जो गुड मॉर्निंग था वो क्या हो जाएगा आपका, अपर केस में आएगा, सी। ओके, दिखा आपको यहाँ पे गुड मॉर्निंग अपर केस में आया। अगर आपको प्रॉपरली शो नहीं हो रहा है, जस्ट जूम योर स्क्रीन। ओके, clear with this methods and simple JavaScript program. Okay, good. Okay, so moving further, the next is your JavaScript operator. This one is your next chapter. That is your JavaScript operator from unit number 3. Okay, so first one is your JavaScript variable. So normally what is variables? JavaScript variable is simply name of storage location. Okay, now next there are some rules while declaring a JavaScript variable. Normally JavaScript के variables मतलब क्या होते हैं, variables मतलब one type of a container. Okay, एक container रहता है variable, उसके अंदर आप कुछ वैल्यू स्टोर करके रखते हो। ओके, जो टेम्पररी वैल्यू होते हैं, बिकॉज वेरिएबल का नाम आप कभी भी चेंज, सॉरी वेरिएबल के वैल्यूज आप कभी भी चेंज कर सकते हो। अगर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसको मैं प्लस करती हूँ तो ऑब्वियसली अगर मैं उसके अंदर रिटर्न वैल्यू स्टोर करती हूँ उसी वेरिएबल के अंदर, ऑब्वियसली वो वैल्यू चेंज होगी। मीन्स इट्स अ टेम्पररी स्टोरेज, और वो एक कंटेनर है जहां पे आप अपने वैल्यूज को क्या करते हो, स्टोर करके रखते हो। मीन्स जावास्क्रिप्ट वेरिएबल आर कंटेनर फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यूज। Clear with this? Now, the rules, first rule is name can contain letter, digit, underscore and dollar sign. ये सारी चीजें आपके वेरिएबल के नेम में हो सकती है। मीन्स लेटर्स, डिजिट्स, अंडरस्कोर्स एंड डॉलर वाला जो साइन रहता है। सेकेंड, नेम मस्ट बिगिन विथ अ लेटर। ये सारे आप डाल सकते हो अंडरस्कोर एंड ऑल, बट फर्स्ट आपका जो नाम है वेरिएबल का वो आपके लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। ओके, थर्ड वन, नेम कैन ऑल्सो बिगिन विथ डॉलर एंड अंडरस्कोर। स्टार्टिंग डॉलर से हो सकता है नेम का, एंड देन अंडरस्कोर से भी हो सकता है। लेकिन आप बोलोगे फर्स्ट में डिजिट डालता हूँ या डालती हूँ, तो ये इनकरेक्ट फॉर्मेट है वेरिएबल को डिक्लेयर करने का। ओके, नेक्स्ट वन इज योर फोर्थ वन, दैट इज नेम आर केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव मतलब अगर एक जगह पे आपने वेरिएबल एक्स लिया है, स्मॉल लेटर लिया है, और दूसरी जगह पे उसको ही प्रिंट कर देता है, आप लोग कैपिटल लिखते हो, तो वो दोनों का मीनिंग अलग होता है। कैपिटल एंड स्मॉल अलग अलग पकड़े जाते हैं। इसके लिए जावास्क्रिप्ट इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। क्लियर विद दिस? यहाँ पे केस सेंसिटिव की ब्रैकेट्स में लिखा है स्मॉल y एंड कैपिटल Y आर डिफरेंट वेरिएबल्स। क्लियर? देन लास्ट वन इज रिजर्व्ड वर्ड्स। ओके, रिजर्व वर्ड्स मतलब क्या होते हैं, जो इसके कीवर्ड्स होते हैं, लाइक वैर है। ओके, तो ये क्या है, उसके रिजर्व वर्ड्स है। लाइक टू एक फंक्शन है, तो क्या इसको आप ले सकते हो, क्या इसको आप मेंशन करते हो वेरिएबल? नहीं कर सकते, बिकॉज वो एक रिजर्व कीवर्ड है। ओके, तो जो बाय डिफॉल्ट मेंशन किए रहते हैं, रिजर्व है, उसको आप यूज नहीं कर सकते यहाँ पे एज अ वेरिएबल करके। क्लियर विद दिस? ओके एवरीवन?
Any doubt in this? Okay, good. Now next one is correct format and incorrect format. Okay. First one मैंने लिखा correct format. In that first var x is equal to 10. Okay. मतलब var means मेरा variable and variable का name my x है. Okay. Is equal to 10. 10 means उसको initialize करके रखा है. Okay. मतलब x के अंदर मैंने क्या किया है 10 ये वैल्यू 10 ये वैल्यू क्या किया है स्टोर करके रखा है. नेक्स्ट लिखा है var नेम स्टार्टिंग विथ अंडरस्कोर अंडरस्कोर वैल्यू ये मेरा नेम है. दोनों के बीच में स्पेस होगा तो वो वेरिएबल काउंट किया नहीं जाएगा. ओके. वेरिएबल का नाम कंटिन्यू रखना है, बीच में कोई भी स्पेस नहीं देना है. क्लियर. एंड देन एबीसी, तो एबीसी ये स्ट्रिंग वैल्यू है और वो कहाँ पे रखा है आपके अंडरस्कोर वैल्यू के अंदर स्टोर करके रखा है. नेक्स्ट वन इज इनकरेक्ट फॉर्मेट. दैट इज वैर 1 2 3. डिजिट्स तो हो ही नहीं सकते. हाँ, बाद में आप डिजिट दे सकते हो. अगर आपने लिखा वैर ए 1 2 3 then it is valid because name must begin with a letter. And third point is name can also begin with underscore and dollar sign. Okay, so वो दोनों की स्टार्टिंग चल सकती है लेकिन ये स्टार एंड नहीं आ सकती. क्लियर विद दिस? करेक्ट एंड इनकरेक्ट फॉर्मेट ऑफ वेरिएबल. ओके. नाउ नेक्स्ट वन इज योर जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप्स. ओके. अभी डेटा टाइप्स क्या होते हैं आपके? एनीवन? कौन से डेटा टाइप्स? डेटा टाइप्स आर द टाइप ऑफ डेटा. मतलब डेटा का टाइप कौन सा है ये शो करने का काम कौन करता है? आपका डेटा टाइप्स करता है. मींस डेटा टाइप इज द टाइप ऑफ डेटा द वेरिएबल कैन होल्ड. मतलब वेरिएबल ने कौन सा डेटा होल्ड किया है और उसका टाइप कौन सा है ये कौन शो करता है? तो आपके डेटा टाइप्स के वो आपको समझता है विच टाइप ऑफ डेटा वेरिएबल कैन होल्ड. ओके. नाउ नेक्स्ट देखो वहां पे JavaScript variable can hold many data types, that is number, string, object, and more. Okay. So where length is equal to 16. Length means my variable name. Okay. Is equal to 16. 16 means my number. बराबर है. तो ये which data type is this? Number. Okay. Next. Where last name is equal to Johnson. Okay. मान लो Johnson मतलब मेरा string value है. Okay. तो ये क्या हुआ? Which data type? String. वैर कार्स. ओके. अभी कार्स उसके अंदर ये एरे डेटा टाइप है जो कि आपके स्क्वायर ब्रैकेट्स में ओके लिखा जाता है. उसको क्या बोलते हो आप? एरे बोलते हो. वैर एक्स इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रेसेस फर्स्ट नेम कोलन वाइवा सॉरी वीवा है वो एंड लास्ट नेम इज कोलन कॉलेज. नाउ ओके अभी नहीं, बाद में ये देखेंगे वन बाय वन, तब मैं आपको बताती हूँ इसका. फर्स्ट वन इज योर जावास्क्रिप्ट नंबर. ओके. सो ये आपके क्या है? ओवरऑल डेटा टाइप से. नाउ फर्स्ट वन नंबर्स देखते हैं. जावास्क्रिप्ट हैज ओनली वन टाइप ऑफ अ नंबर. ओके. द नंबर कैन रिटर्न विथ और विदाउट डेसिमल. डेसिमल के साथ भी आप नंबर को मेंशन कर सकते हो एंड विदाउट डेसिमल भी मेंशन कर सकते हो. फर्स्ट मैंने 34.00 मीन फ्लोट वैल्यू की तरह मैंने उसको मेंशन किया है एंड 34 भी मेंशन किया है. वो तो नॉर्मल नंबर है. एक्स्ट्रा लार्ज एंड एक्स्ट्रा स्मॉल नंबर कैन बी रिटर्न विद साइंटिफिक नोटेशन लाइक एक्सपोनेंशियल जो होता है उसके हिसाब से भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो. एक्सपोनेंशियल का ई करके आप उसको मेंशन कर सकते हो. ओके. नाउ नेक्स्ट वन इज योर जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग. ओके. जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग अब नेक्स्ट देखते हैं. स्ट्रिंग में अगर कोई भी वैल्यू हो उसको स्ट्रिंग कब माना जाता है? जब वो डबल कोट में लिखा जाता है. ओके. उसको क्या माना जाता है? स्ट्रिंग माना जाता है. देन नेक्स्ट स्ट्रिंग और टेक्स्ट स्ट्रिंग इज सीरीज ऑफ कैरेक्टर लाइक वीवा कॉलेज. मतलब स्ट्रिंग मतलब क्या होता है? सीरीज ऑफ कैरेक्टर्स और यू कैन से सीक्वेंस ऑफ अ कैरेक्टर. ओके. तो ये क्या हो गया? मेरा स्ट्रिंग हो गया. अभी नॉर्मली स्ट्रिंग आर रिटर्न विद कोट्स. यू कैन यूज सिंगल कोट और डबल कोट्स. आप कोई कुछ भी सिंगल कोट में भी लिख सकते हो और उसको डबल कोट में भी आप डाल सकते हो. ओके. नाउ नेक्स्ट वन यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हैं. वेरिएबल. ओके. सो कार नेम
छोड़ो, वो कार नेम और विवा कॉलेज लिखा है, ओके। कार नेम 1 एंड कार नेम 2, ओके। सो ये दो मेरे वेरिएबल के नाम है जिसके अंदर मैंने विवा कॉलेज स्टोर करके रखा है, बट फर्स्ट वन इज इन डबल इन्वर्टेड कॉमास, ओके, डबल कोट्स में है, एंड सेकेंड वन सिंगल कोट में लिखा है, तो दोनों भी वैलिड है। नीचे अगर आप देखते हो तो सिंगल कोट इनसाइड डबल कोट्स, मतलब इट्स ऑल राइट, तो एपोस्ट्रोफी एस वहां पे लग रहा है, ओके। तो वो एपोस्ट्रोफी एस भी आपको यहाँ पे वैलिड माना जाता है। आप डबल कोट के अंदर सिंगल कोट भी डाल सकते हो एंड सिंगल कोट के अंदर डबल कोट का भी यूज कर सकते हो। क्लियर विद दिस इन स्ट्रिंग? yes everyone, okay. Next one is your JavaScript arrays. JavaScript array are written with square brackets. Okay. Array name, array item are separated by commas. Okay. So जो सेपरेट किससे करते हो आप इसको कॉमा से, मतलब चार वैल्यूज है तो चारों वैल्यूज को साथ में नहीं लिखा जाता, तो कॉमा करके उसको सेपरेट किया जाता है। The following code declares or create an array called cars containing three items, that is car, okay। तो मेरा वेरिएबल कौन सा है, कार है, और उसके अंदर मैंने 3 कार के नाम स्टोर करके रखे हैं, मतलब ये मेरे क्या है, आइटम्स के नेम है, ओके, जो एरे के अंदर मैंने स्टोर करके लिखा है। नॉर्मली एरे इंडेक्सेस आर जीरो बेस्ड, which means the first item is zero and second is one and so on। मीन्स जब भी एरे को काउंट करते हैं हम लोग, ओके, तो वहां पे क्या होता है, स्टार्टिंग 1 2 3 से नहीं होती, फ्रॉम 0 to n-1। क्लियर? स्टार्टिंग 0 लिखा है, इसके लिए मैं n-1 कर रही हूँ। क्लियर विद दिस एवरीवन? इसमें किसी को डाउट है? ओके, गुड। Now next one and last one is your JavaScript object. Okay. So in this JavaScript object are written with curly braces. Okay, हमने वहां पे भी देखा था कि curly braces के अंदर हमने क्या किया था, ऑब्जेक्ट के नाम लिखे थे। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी are written as a name like value and pair separated by commas। फर्स्ट वैल्यू लिखना है एंड देन उसका वैल्यू पेयर्स, मतलब दोनों का पेयर रहता है एक। फर्स्ट वन मैंने क्या लिखा है, नेम लिखा है, देन उसका क्या वैल्यू आता है वो लिखा है, मतलब माय फर्स्ट नेम इज विवा, माय लास्ट नेम इज कॉलेज, एज इज 50 एंड कलर इज ब्लू, ओके। ये सारे मैंने क्या किए हैं, ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे डाले हैं पर्सन के अंदर। क्लियर विद दिस? नॉर्मली द ऑब्जेक्ट मीन्स जो पर्सन है ऑब्जेक्ट, इन द एग्जाम्पल हैज 4 प्रॉपर्टीज। फर्स्ट वन कौन सी प्रॉपर्टी है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज एंड कलर। ये क्या है, मेरे प्रॉपर्टीज है, एंड इसके वैल्यूज में विवा कॉलेज एंड ब्लूज। क्लियर? क्लियर till here? Anyone having any doubt? Okay, good. Okay. So Rupali, write script language equal to JavaScript. ठीक है, ओके। तो टाइप रूपाली ना, हाँ, ओके। रूपाली, जब मुझे ये बताना कि इसके आगे लिखना है या तो इसमें ही लिखना है, आपका एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं समझा। इसको निकाल दूं एंड देन लिख दूं? यस रूपाली?
ओके 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 ओके, टाइप नहीं यूज करना है। लेट्स सी, देखते क्या चेंजेस होते हैं। सिंपल में चेंजेस किए थे। सी, आउटपुट इज ब्लैंक। ओके, और एक चेंजेस करके देखते हैं। आपने क्वेश्चन किया है तो अगर मैं यहाँ पे लैंग्वेज डाल के जावा, तो आउटपुट आएगा क्या? यस, एनीवन? अरे क्या इतने सारे लोग ऐसे कुछ कुछ लिख रहे हैं? या तो अपना माइक माइक है ना वो म्यूट करो एंड बात करो, तो एक ठीक है, मैं समझ सकती हूँ। सी, आया मेरा आउटपुट, ये वाला ब्लैंक था। दिस वन वो चेंजेस करके आ गया मेरा आउटपुट। और अभी किसी ने तो कुछ बोला था कि टाइप निकाल दो करके कुछ बोला था। जस्ट अ मिनट, वो भी करते हैं। टेक्स्ट निकालने को बोला था, एंड यहाँ पे लैंग्वेज, यही कुछ तो बोला था। अगर मैं गलत हूँ तो बताओ। सी आ गया। ओके, क्लियर। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। गुड। नेक्स्ट वन इज योर ऑपरेटर्स। ओके, सो ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स मतलब क्या होता है? यस, एनीवन? सिर्फ अरिथमेटिक साइंस मींस ऑपरेटर होता है? ऑपरेटर्स मतलब जिसके ऊपर हम कुछ वर्क कर सकते हैं ऑपरेंड के ऊपर। ओके, नॉर्मली यहाँ पे एक सिंपल एक्सप्रेशन दिया है। ओके ओके, परफॉर्म ऑपरेशन। ओके, गुड। ओके, सो यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दिया है, 4 + 5 = 9। ओके, सो हियर 4 and 5 कॉल्ड ऑपरेंड्स, और उसके बीच में जो प्लस साइन है उसको क्या बोला जाता है? ऑपरेटर। सो इट इज कॉल्ड एज ऑपरेटर। जस्ट अ मिनट।
Okay. Sorry for the disturbance. Okay. Next, JavaScript में आपके कुछ ऑपरेटर्स है. सो वन बाय वन हमें वो ऑपरेटर्स देखने हैं. फर्स्ट वन इज योर जावास्क्रिप्ट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स. So arithmetic operators are used to perform arithmetic operation on operands. Okay, the following operators are known as JavaScript arithmetic operators. Now, ये arithmetic operators कौन से है? तो first one है आपका addition, then subtraction, multiplication, division, modulus, okay, then increment and decrement. Okay, so addition तो सबको पता है. अगर मैं 4 plus 2 ले रही हूँ, okay, means A में मेरा वैल्यू स्टोर है 4 एंड B इज इक्वल टू 2. सो आई एम गोइंग टू राइट A प्लस B. सो यू विल गेट द आंसर 6. ओके, तो वो एडिशन होगा. लाइकवाइज सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन. मॉड्यूलस मतलब क्या होता है? जो आपका रिमाइंडर होता है ना, वो आपका क्या होता है? मॉड होता है. आई होप ये आपको सबको पता है. ओके, इंक्रीमेंट का यहाँ पे प्लस प्लस साइन है, डिक्रीमेंट का माइनस माइनस साइन है. इसका मतलब ये नहीं 2 बार माइनस है तो 2 बार प्लस हुए. सो वो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट 2 बार करेंगे. नो, एक ही बार इंक्रीमेंट होता है. उसका मतलब एक ही डिजिट से वो आगे जाएगा. क्लियर? मीन्स ए प्लस प्लस किया है यहाँ पे, तो अगर ए में 10 वैल्यू है तो उसका 11 हो जाएगा. वापिस मैंने ए प्लस प्लस किया तो 11 का 12 हो जाएगा. मतलब एट अ टाइम सिर्फ एक एक डिजिट ही उसका क्या होता है? इंक्रीमेंट हो जाता है. लाइकवाइज डिक्रीमेंट का डिक्रीमेंट हो जाता है. क्लियर विद दिस एवरीवन? Okay, so next one, program. Okay, I hope this program is visible to everyone. Okay, so just a minute, let's take a program. Okay, so this one is program. Okay, so as usual HTML and body लिखा and then script tag लिखा. उसके अंदर अभी नॉर्मल पहले प्रोग्राम लिखते वक्त हमेशा दिमाग में ये लाओ कि आपको करना क्या है. अभी मुझे पता है कि मुझे अरिथमेटिक के ऊपर काम करना है, तो ऑब्वियस है कि एटलीस्ट 2 ऑपरेंड्स तो होने चाहिए. बराबर है? तो मैं क्या करूंगी? 2 वेरिएबल तो आने ही चाहिए मेरे. और तीसरा आएगा जहां पे इफ यू वांट देन ओनली टेक द थर्ड, अदरवाइज आप उसी में भी स्टोर कर सकते हो, आगे जाके आपको आएगा. ओके, सो हम यहाँ पे 3 वेरिएबल लेते हैं. ये टेस्ट तो ऐसे ही लिया है. फर्स्ट वन A1, दैट इज मैंने फर्स्ट वैल्यू स्टोर करके रखा. सेकंड में सेकंड वैल्यू स्टोर करके रखा जिसके ऊपर आई एम गोइंग टू परफॉर्म द अरिथमेटिक ऑपरेशंस. ओके, नेक्स्ट वन इज माय थर्ड वन, दैट इज var C, and in that we are going to store the test, that is string value. Okay, नाउ नेक्स्ट var लाइन ब्रेक करके एक और वेरिएबल लिखा जिसके अंदर br टैग लिखा. नाउ व्हाट इज br टैग? br टैग नॉर्मली इट इज गोइंग टू यूज फॉर ब्रेक टैग. ओके, वो क्या होता है? ब्रेक करता है लाइन को. जैसे कि आप लोग न्यू लाइन करते हो इन C++, /n लिखते हो तो वो न्यू लाइन पे जाता है. करेक्ट? लाइकवाइज यहाँ पे br टैग क्या करता है? आपकी लाइन को ब्रेक करता है और उसको नीचे के लाइन पे लेके आता है. ओके, सो यहाँ पे मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट. नेक्स्ट में यहाँ पे क्या होता है? ये जस्ट डबल कोट में लिखा है तो ये सिंपली प्रिंट होने का काम करेगा. नेक्स्ट a प्लस बी, मतलब a के अंदर वैल्यू कौन सा स्टोर है? 33 एंड b के अंदर कौन सा स्टोर है? 10. सो a प्लस बी मीन्स 33 प्लस 10. सो इसको ऐड करने के बाद नॉर्मली आंसर आता है 43. सो वो 43 कहाँ पे स्टोर होगा? देन यहाँ पे आई एम गोइंग टू टेक अ नेक्स्ट वेरिएबल दैट इज रिजल्ट. सो ये यहाँ पे ऊपर मेंशन किया तो भी चलेगा, नहीं करते हो तो भी चलेगा. ओके, ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि ऊपर सब मेंशन करना चाहिए. अगर आपका ब्राउजर ऐसे डायरेक्ट सपोर्ट नहीं कर रहा है सो वहां ऊपर var result you have to mention. Okay, so here result is equal to a plus b and document. Now I'm going to show I want the answer. Okay, that is 43. तो उसको शो करने के लिए मैं document dot write और यहाँ पे क्या लिखती हूँ? रिजल्ट लिखती हूँ. उसको डबल इन्वर्ट मतलब कोट में नहीं लेना है.
अगर डबल कोट में लिया तो वो स्ट्रिंग जस्ट सिंपली प्रिंट हो जाएगा। इसके लिए आंसर शो करना है, तो मैं उसको क्या करती हूँ, कोट में नहीं लिखती, डायरेक्टली पैरेंथेसिस के अंदर लिखती हूँ। लाइक वाइज नेक्स्ट लाइन पे मुझे नेक्स्ट लाइन चाहिए, तो ऑलरेडी नेक्स्ट लाइन का कोड मेरे लाइन ब्रेक में शो है, दैट इज dr, सो आई एम गोइंग टू राइट हियर लाइन ब्रेक। इसको भी आप अगर डबल कोट में डालते हो तो सिर्फ ऐसे लिख के आएगा लाइन ब्रेक, ओके। तो वो नहीं चाहिए, एक्चुअली लाइन ब्रेक के अंदर dr है, मतलब ब्रेक टैग है, सो आपको वो उसका वर्किंग चाहिए, जो टास्क मेन करता है वो चाहिए, तो आपको इन्वर्टेड कोड से निकालना पड़ेगा, ओके, मतलब डबल कोड से उसको निकाल के नॉर्मल लिखना पड़ेगा। क्लियर विद दिस, हाउ टू डिक्लेयर अ वेरिएबल, हाउ टू इनिशियलाइज वेरिएबल, देन कैसे ये परफॉर्म करते हो, ये समझ में आया? ओके गुड। लाइकवाइज सेम मीन आई एम सब्ट्रैक्शन के लिए लिखा है, डिवीजन के लिए लिखा है, मॉड के लिए लिखा है, ओके। नाउ ओवर हियर, ओके, या ओके सी, यहाँ पे मैंने लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे मैंने रिजल्ट में देखो क्या लिखा है, ए प्लस बी प्लस सी। अभी यहाँ पे क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी के अंदर क्या होगा पता है आपको, ए एंड बी का वैल्यू छोड़ो, डायरेक्ट आउटपुट देख लो, ओके। यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा एक, और यहाँ पे बी क्या होगा, 1 से डिक्रीमेंट होने का काम करेगा। क्लियर विद दिस? और यहाँ पे सी है, ओके, ए प्लस बी तो होगा, ठीक है, उनका एडिशन होगा, बट प्लस सी भी है उसके अंदर, एंड सी के अंदर मेरा क्या स्टोर है, दैट इज टेस्ट। मतलब ए प्लस बी कितना होगा, 43, और उसको ही चिपक के क्या आएगा, ये टेस्ट आएगा। लेट्स सी द आउटपुट। Okay, so I'm going to run this. See the output here. Clear with this? Okay. So now, so now we will take the next operator, that is your JavaScript assignment operator. Okay. ये last operator लेते हैं. After this, we will stop our lecture here. Okay. So next one is your assignment operator. So in this operator, assignment operator assign value to JavaScript variable. वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने का काम कौन करता है, आपका असाइनमेंट ऑपरेटर करता है, ओके। सो फर्स्ट वन इज योर इक्वल टू, second one is your plus equal to. The meaning of plus equal to is, now see the example, that is x plus is equal to y. Meaning of this, x is equal to x plus y, means x plus y एडिशन होगा, एंड देन वैल्यू स्टोर कहाँ पे होगा, x में ही होगा। समझ में आया आपको ये चीज? लाइकवाइज आगे के ऑपरेटर है माइनस इक्वल टू, multiplication and equal to, division equal to, mod equal to. Clear with this? Okay, so let's see the example. Uh, so this one is the example. Same value I'm going to take here. Okay, that is 33 and 10. So here first is equal to, okay, a equal to b, रिजल्ट में स्टोर होगा, देन एज यूजुअल रिजल्ट को प्रिंट करो, न्यू लाइन पे जाओ। नाउ नेक्स्ट वन, a प्लस बी यहाँ पे होगा, एंड वैल्यू रिजल्ट में स्टोर किया जाएगा। देन सी हियर ऑल्सो, माइनस के लिए, मल्टीप्लीकेशन के लिए, डिवीजन एंड मॉड के लिए, ओके। सो रन इट।
see the output. This one is the output. Okay. So if you have any doubt, okay, in the next lecture we will solve the doubts. Okay. And next operator is here, I think comparison operator and logical operators are there. Okay. So we will take that operator in the next lecture. Clear with this? अगर कुछ भी डाउट आया आपको, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वो सॉल्व करेंगे. क्लियर? एंड यस, वन थिंग, जस्ट अ मिनट, आई विल टेल यू. सो आई होप जितना भी सिखाया है आपको क्लियर होगा. डाउट्स तो सॉल्व करेंगे, नो इशू, बट जितना है उतना ध्यान में आया होगा आपके. ओके, गुड. ओके, सो आपको नॉर्मली 2 दिन में मैं आपको बता दूंगी कि पोर्शन क्या है. सो प्लीज प्रिपेयर रहो, क्योंकि इंटरनल्स आपके कभी भी आ सकते हैं. ओके, सो उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा, बिकॉज आपको भी पता है आपके इंटरनल्स एग्जाम तो होते हैं, और सेम वन में तो आपका हुआ ही है, तो आपको पता है. ओके, सो ओके, मतलब अच्छे से पढ़ाई करो, सो इंटरनल अच्छी जाए. आप वो आपको सभी प्रोवाइड किया जाएगा, वो जो भी आपके पॉइंट्स है रिगार्डिंग टू दी एग्जाम्स, सो मैम ग्रुप पे डाल देंगी. ओके, आई थिंक FYIT का एक कॉमन ग्रुप पे, वो कॉमन ग्रुप पे मैम सेंड करेंगे. ओके, क्लियर एवरीवन? ओके, सो विल स्टॉप हियर.